हेलो क्लास, देखिए ये जो हमारा अगला टॉपिक है ये रहेगा आपका गणित का जो क्षेत्रफल है ना। गणित में याद रखिएगा, हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं इसका नाम है अभी क्षेत्रफल, ठीक। और क्षेत्रफल के बारे में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न इसको करते हैं। देखिए जो क्षेत्रफल आपके गणित और है ना रीडिंग को पढ़ाने वाले जो सर हैं मिस्टर खरे सर जी, वो अभी अनुपस्थित है, ठीक है। तो जो आपका मैथ्स और रीडिंग का जो क्लास है ये हो नहीं पा रहा है, तो इसको मेरे द्वारा लिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्नों को देखिए। देखिए आपका जो पहला प्रश्न है इसमें पूछा, इसमें आपका पहला प्रश्न देखिए, ठीक। किसी त्रिभुज की भुजाएं, ठीक, मान लीजिए एक त्रिभुज है और जिसकी भुजाएं आपको दी गई हैं 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका आपको क्षेत्रफल बताना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिएगा, मान लीजिए ये आपका त्रिभुज है, ठीक है। मान लीजिए ये आपका क्या है, तो त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिएगा ए, बी और सी, ठीक है। ये त्रिभुज है 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और ये 14 सेंटीमीटर। इसकी भुजाओं की क्या है, तो मान हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल मतलब एरिया। तो सबसे पहले त्रिभुज का हम लोग परिमाप देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज का हम लोग परिमाप देखते हैं, ठीक। त्रिभुज का परिमाप कहने का मतलब होता है क्या, पेरीमीटर, ठीक। त्रिभुज के परिमाप देखने का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर। तो देखिए है ना, तो देखिए हमारा जो प्रश्न है, ठीक, इसमें आपको क्या दिया गया है, त्रिभुज के तीनों भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई हैं। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया है कि इसका क्षेत्रफल आपको बताने का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग त्रिभुज का यहाँ पे अर्ध परिमाप निकालेंगे, है ना, क्योंकि एस वाले फार्मूला से क्या होता है, इसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है। ये कैसा होता है, देखिए ये एस है ना, अर्ध परिमाप है ना, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। और इसका होता है वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो देखिएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो यहाँ से आपको क्या प्राप्त होता है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। a का वैल्यू कितना है, 15, मान लीजिए a है, ये आपका b है और ये आपका है c, तो 15। धन b आपका कितना हो गया, 14, और c आपका कितना हो गया, 13/2। ये कितना हो जाएगा, 15 और 14 को जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 29, और 29 और 13 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 42, और 42/2। तो ये कितना हो जाएगा, इसका सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप 21 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर जो त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप निकला वो कितना निकला, तो याद रखिएगा 21 सेंटीमीटर। अब अर्ध परिमाप निकल गया, इसी में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। अर्ध परिमाप तो निकल गया, अब इसी में हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ये अब निकालेंगे। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने के लिए फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये होता है रूट ऑफ एस माइनस ए, उसके बाद एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी। देखिए यहाँ पे जो एस है ये आपको सेमी पेरीमीटर को इंगित करता है। एस का वैल्यू यहाँ पे 21 हो गया, और 21 माइनस ए है 15, तो 21 माइनस 15 हो गया। उसी प्रकार एस हो गया वैल्यू 21, और बी आपको हो गया 14, तो 21 माइनस 14 हो गया। अगला देखिए एस आपका 21, उसी में सी का वैल्यू आपको कितना दिया, 13, और ये आपका 13। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 21 का 21 रखते हैं, उसके बाद देखिए 21 में 15 घटाएंगे कितना बचेगा, 6, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। यहाँ भी देखिए 21 में 14 घटाएंगे कितना आएगा, 7, ठीक है। उसके बाद 21 में 13 घटाएंगे कितना आ जाता है, 8, ठीक है। चलिए इसको और आगे, क्योंकि वर्गमूल में तो देखते हैं, तो 21 का देखिएगा वर्गमूल क्या होता है, 3 गुणित 7। 21 का वर्गमूल नहीं होता, आपको 21 का जो है ना रूट में दिया हुआ है उसको हम लोग क्या किए हैं, वर्गों में तोड़ेंगे, ठीक। तो 3 गुणित 7, उसी प्रकार 6 का याद रखिएगा 2 गुणित 3, 7 का 7 होता है, और 8 का 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, इसका मतलब यही होगा। अब यहाँ से वर्गमूल है तो वर्गमूल की वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ से एक पेयर लेंगे, उसी प्रकार दूसरा पेयर आप यहाँ से ले लेंगे, उसी प्रकार एक तीसरा पेयर आप यहाँ से लेंगे, और एक चौथा पेयर आपको यहाँ से मिलेगा 7। अब गुणा करिए, 2 दूनी 4, 4 दिया 12, और 12 सत्ते 84,
ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ग का, है ना। जो त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना होगा तो याद रखिएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा तो आपको याद रखना है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर या 84 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। चलिए आपका जो दूसरा प्रश्न है, यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा, है ना। एक त्रिभुज की जो है कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर, ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज की कोई एक भुजा कितना है तो 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इस भुजा से त्रिभुज की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस भुजा से त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ये देखिएगा जो त्रिभुज की जो हाइट होती है ये कितना है तो 8 सेंटीमीटर है ना, कितना तो 8 सेंटीमीटर। आपको त्रिभुज का जो है ना क्षेत्रफल बताने के, त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए मान लीजिए त्रिभुज का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो ये त्रिभुज जो है इस तरीके से रहा होगा, मान लीजिए, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए रहा होगा। इसका मान लीजिए कोई एक भुजा जो 12 सेंटीमीटर है ना। इसका मान लीजिए कोई एक भुजा 12 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट हो जाती है कितनी, 8 सेंटीमीटर, ठीक। इसकी हाइट कितनी हो जाती है तो 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल जो एरिया निकालने का फार्मूला होगा ये आपका होगा, देखिए कोई एक भुजा, ठीक है। मान लीजिए कोई एक भुजा, ठीक, कोई एक भुजा और इसका जब आप गुणा करते हैं, ठीक है, जो त्रिभुज की ऊंचाई में, है ना। मान लीजिए इसकी कोई एक भुजा, साथ ही उस भुजा से, ठीक है, उस भुजा से जो त्रिभुज, जो उस भुजा से जो ऊंचाई है ना, त्रिभुज की जो हाइट के बारे में वो बात हो रही है, ठीक। उस भुजा से उसकी जो ऊंचाई है और साथ ही इसी में आपको जो देखने को मिलेगा भागित 2, ठीक है। भागित 2 करेंगे तो आपका इसका उत्तर क्या है, मिल जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए कोई एक भुजा कौन सी है तो 12 सेंटीमीटर है। उसी प्रकार उस भुजा से जो हाइट कितनी त्रिभुज की तो 8, और इसको जब आप 2 से भाग करेंगे तो आपका जो उत्तर होगा वही त्रिभुज के क्षेत्रफल होगा। 2 एकम 2 छक्का और 6 अट्ठे 48, तो 48 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका क्या हो जाएगा तो उत्तर हो जाएगा, है ना। 48 वर्ग सेंटीमीटर क्या है तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है ना, प्रश्न में बोला गया है अपने पास 12 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर तक 26 सेंटीमीटर भुजा वाली त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया गया। इसे ठीक बीच में बनने वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल आपको बताने हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है मैं आपको बताऊंगा। एक त्रिभुज है, क्या है तो याद रखिएगा त्रिभुज, और त्रिभुज की भुजा देखिएगा, है ना। इसकी भुजा की लंबाई आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना तो याद रखिएगा 12 सेंटीमीटर, है ना। अगला है 18 सेंटीमीटर, इसके बाद अगला आपको देखने को मिलता है कितना 26 सेंटीमीटर। अब इसके बाद प्रश्न में बोला गया है कि इस, है ना, कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को मध्य बिंदु से मिलाया गया। ठीक, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मान लीजिए त्रिभुज की एक भुजा है, ये दूसरी भुजा है और ये तीसरी भुजा है, ठीक। अब इसका नामकरण करता हूँ मैं ए बी सी, और इसके जो मध्य बिंदु हैं, ठीक है, इनको क्या किया गया आपस में मिलाया गया, ये, ठीक है, इनके मध्य बिंदु को आपस में मिलाया गया, ठीक है। ऐसे और आगे के प्रश्न में क्या कहा गया है, इसे ठीक बीच में बनने वाले त्रिभुज, ये जो हिस्सा है इतना, ठीक है, इसी का आपको एरिया बताना है, ये प्रश्न में पूछा गया है।
तो देखिएगा ये टोटल भुजा कितने हैं, 12 सेंटीमीटर। ये कितनी है तो याद रखिएगा 18 सेंटीमीटर। और ये वाली भुजा टोटल कितनी है तो 26 सेंटीमीटर। चूँकि देखिए किसी भी भुजा का मध्य बिंदु क्या होता है, उस पूरी भुजाओं को 2 बराबर भागों में बांटता है। या उसको ऐसा कहें, किसी भी भुजाओं का मध्य बिंदु का 2 गुना जो है एक पूरा भुजा होता है। इसका मतलब ये पूरा भुजा कितना है, 12 सेंटीमीटर। और जब उसका मध्य बिंदु को लोगे तो कितना हो जाता है, जस्ट आधा हो जाता है। क्योंकि किसी भी भुजा का मध्य बिंदु उसका कितना होता है, आधा होता है। तो देखिए ये भी यहाँ पे जो भुजा है, ठीक है, इसका मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12/2 6 सेंटीमीटर। उसी प्रकार BC है ना, ये जो भुजा है और इसका जो मध्य बिंदु आप निकालेंगे कितना हो जाएगा, 18/2 9 सेंटीमीटर। उसी प्रकार आपको अगला देखने को मिलता है, ये आपका AC, ठीक है, AC और AC ये कितना है, AC भुजा कितना है तो 26 सेंटीमीटर। और इसका जब मध्य बिंदु निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा तो 13 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपने क्या किया, मध्य बिंदु को बोला था, मध्य बिंदु को निकाल लिया। अब मध्य बिंदु निकालने के बाद इसका आप लोग सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक, त्रिभुज का क्या निकालेंगे तो याद रखिएगा अर्ध परिमाप आप निकालेंगे। और अर्ध परिमाप का जो फार्मूला होता है ये होता है A + B + C / 2। तो देखिए यहाँ पे A क्या होगा, 6, B क्या होगा, 9 और C क्या होगा, 13। तो इन तीनों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, अर्ध परिमाप मिल जाएगा। तो देखिए 6 और 9 15 और 15 और 13 होता है आपका 28। 28/2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अर्ध परिमाप कितना निकला त्रिभुज का, तो 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हम लोगों को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक। जो त्रिभुज है इसका आपको क्या निकालना है तो क्षेत्रफल निकालना है। अब क्षेत्रफल देखिएगा ये कैसे आता है। तो क्षेत्रफल के लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, हम लोगों ने रूट में S ब्रैकेट में S - A ब्रैकेट में S - B और ब्रैकेट में S - C। तो देखिए जो S का आपको सेमी पेरीमीटर मिला है ये कितना मिला है तो 14 सेंटीमीटर। उसी प्रकार 14 - A कितना हो जाएगा, 14 - 6। उसी प्रकार S - B तो 14 - 9 हो जाएगा। उसी प्रकार S - C तो 14 - 13 हो जाएगा। इतनी चीज़ें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले देखते हैं। तो देखिएगा 14 यहाँ पे हो गया, उसके बाद 14 - 6 ये 8 हो जाएगा और 14 - 9 ये 5 हो जाएगा और 14 - 13 ये 1 हो गया। चलिए अब चूंकि ये वर्गमूल के अंदर है तो हम इसका क्या करते हैं, है ना, इसको गुणनखंडों में विभक्त करते हैं। तो 2 × 7 2 × 7 14 हो गया। उसी प्रकार 8 के लिए 2 × 2 × 2 और साथ ही 5, ठीक है। तो यहाँ पेयर बनाइए, ये एक पेयर बाहर आ जाएगा और ये एक पेयर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 × 2 ये पेयर बाहर आ गया। उसके बाद रूट में क्या होगा 7 × 5 तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 2 को गुणा होकर 4 और ये 35। ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा तो त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या मिला वैल्यू 4 रूट ऑफ में 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए आगे बढ़े और अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न देखिए। किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा, ठीक है, 8 सेंटीमीटर है। आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। देखिए कैसा त्रिभुज है तो याद रखिएगा समबाहु है। समबाहु कहने का मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या है तो समान है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ये कितनी है तो 8 सेंटीमीटर है। कितना है तो 8 सेंटीमीटर है। आपको समबाहु त्रिभुज का क्या बताना है तो एरिया बताना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक। तो देखिएगा ये मान लीजिए आपका समबाहु त्रिभुज है ना, ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इसकी सभी भुजाएं कितनी है तो 8 सेंटीमीटर। ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए, है ना, आप क्या करते हैं
तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको याद रखना है √3/4 a²। इस फार्मूला से आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है। ठीक, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किससे निकाला जाता है तो याद रखिएगा √3/4 a² इस फार्मूला में। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल एरिया निकालने के लिए आप √3/4 इंटू ए क्या होता है, ए जो है याद रखिएगा आपका भुजा होता है ना। जो दिया गया त्रिभुज का भुजा है वही ए है, और एक भुजा जिसकी लंबाई क्या है तो 8 सेंटीमीटर, भुजा की जगह क्या आएगा तो 8 सेंटीमीटर, ये ए की जगह में 8 सेंटीमीटर, ये होगा 8 का स्क्वायर। उसी प्रकार देखिए √3/4 गुणित 8 गुणित 8 और ये होगा 4 एकम 4 दूनी 8 और 2 और 8 को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, किसी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल 25√3 है। त्रिभुज कैसा है तो समबाहु है, और क्षेत्रफल मतलब इसका एरिया पहले से दे दिया गया है, ये कितना है तो एरिया है 25√3। ठीक है, एरिया कितना दिया है तो याद रखिएगा 25√3। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया पहले से दे दिया गया है। अब पूछा गया है कि त्रिभुज का भुजा ज्ञात करना है। ठीक है, त्रिभुज का आपको भुजा बताना है कि उसका भुजा कितना हो। चलिए देखिएगा, ये है आपका त्रिभुज का, है ना। ये आपको ऐसा त्रिभुज याद रखिएगा, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजाएं क्या है तो बराबर है। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, ये आपको कितना दिया हुआ है 25√3। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको फार्मूला बताया था, ये क्या होता है तो √3/4 a², और यही क्षेत्रफल जो है कितना है 25√3 है। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चीज़ें कि देखिए √3/4 a² बराबर 25√3। अगर इसको बट्टा में 1 लेंगे, है ना, इसके बट्टा में 1 लेते हैं क्या उससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं। अब देखिए ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, ठीक है, ऊपर की वैल्यू को आप क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और जिसमें अंश और अंश के वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसी प्रकार हर और हर के वैल्यू को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो √3 यहाँ पर अंश में है, उसी प्रकार इक्वलिटी में √3 है, इसको आप क्या करेंगे, कट करेंगे। और देखिए इसके बाद a² का वैल्यू कितना हो जाता है 4 × 25, है ना। और a² बराबर देखिए a² का वैल्यू कितना हो गया 4 × 25। a लेंगे तो क्या करेंगे, इसको वर्गमूल में रखेंगे 4 × 25। उसी प्रकार इसको आप गुणनखंड करते हैं तो 4 किसका स्क्वायर होता है तो याद रखिए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 और 5 × 5, तो दोनों का एक पेयर लेना है। ये कितना हो जाएगा 2 × 5 और ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है वो कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। यही 10 सेंटीमीटर क्या होता है आपका उत्तर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य प्रश्नों को देखते हैं। देखिए एक समबाहु त्रिभुज की भुजा आपको बताई गई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी 6 सेंटीमीटर है। आपको उसकी ऊंचाई निकालनी है ना, आपको उसकी क्या निकालनी है तो ऊंचाई। देखिए एक समबाहु त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है तो याद रखिएगा समबाहु। और समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है ये कितनी है तो याद रखिएगा 6 सेंटीमीटर। कितना है तो 6 सेंटीमीटर। और इसका आपको ऊंचाई निकालना है। ठीक, समबाहु त्रिभुज का आपको ऊंचाई बताना है कि इसका हाइट क्या होगा। ठीक, देखिएगा मान लीजिए ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मान लीजिए ये जो है सभी क्या तो 6 सेंटीमीटर है। हमें इसका ऊंचाई निकालना है। तो याद रखिएगा
समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इसके एक फार्मूला होता है जो आपके एरिया के फार्मूला के बराबर होता है। एरिया में क्या है, ए का स्क्वायर आता है, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ क्या करिएगा, सिर्फ भुजा देखिएगा, ठीक है। तो रूट ऑफ 3/4 इंटू भुजा, इस फार्मूले से आप समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ अलग चीजें नहीं है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर या √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या करते हैं, जब आप ऊंचाई निकालना है तो √3/4 है ना इंटू भुजा कर देते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको निकालनी है √3/4 इंटू भुजा कितना है, तो 6। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, 2 दूने 2 दिया 6, ठीक है। अब है ना ये 3√3/2 ये आपकी ऊंचाई हाइट हो जाएगी। ये इसकी क्या होगी, तो हाइट हो जाएगी सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट। इसका उत्तर को देखते हैं कि इसी फॉर्म में दिया गया है या किसी दूसरे रूप में। ठीक, देखिए इस क्वेश्चन में है ना ऊंचाई निकालते समय हमें एक चीज का ध्यान देना है कि ठीक है, जैसे कि क्षेत्रफल में होता है क्या है, √3/4 इंटू a स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो क्या करते हैं, इसका ऊंचाई निकालते हैं, तो इसका जो फार्मूला होता है √3/2a है ना। तो ये जो एक्चुअल में 4 में होकर ये क्या है, 2 है। उसी प्रकार ये होगा 2, और 2 को जब हम लोग 6 से है ना क्या करते हैं, कट करते हैं, तो इसका जो आपका वैल्यू होगा 3√3, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 3√3। मैं इस चीज़ को फिर से देखिएगा, आपको समबाहु त्रिभुज का मान लीजिए है ना, समबाहु त्रिभुज जिसकी आपको मान लीजिए कोई भुजा दिया है, दूसरा प्रश्न है ना इसी तरीके समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा मान ली दी गई है आपको 8 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा गया है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई आपको बतानी है। तो याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई के लिए इसके लिए आपको फार्मूला कौन सा लगाना है, √3/2 है ना, √3/2 इंटू a, ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। तो √3/2 हो गया, इंटू a की जगह आएगा 8 और 2 एकम 2 चौका 8, ये आपका कितना हो जाएगा 4√3। यही आपका इसका है ना क्या हो जाएगा, हाइट होगा। यही 4√3 क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा आपका हाइट हो जाएगा, ठीक। चलिए समझ में आया, बस इतनी ही चीज़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, कैसा त्रिभुज है, तो याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु कहने का मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर है ना, समद्विबाहु कहने का मतलब क्या है, जिसकी 2 भुजाएं बराबर। चलिए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, है ना। तो देखिएगा कैसा त्रिभुज है, तो याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। कैसा त्रिभुज है, तो सबसे पहले आपको याद रखना है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज है। और इसकी आधार जो है, ठीक है, इसका जो बेस है ये आपको दिया हुआ है कितना, तो 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका आधार है ना, आधार को ही बेस कहते हैं, आधार कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए आधार से ऊंचाई, ठीक है, आधार से इसकी ऊंचाई जिसको हम लोग इसका हाइट कहते हैं, ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया है, तो 9 सेंटीमीटर। अब इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया, ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया कि ये कितना होगा, ठीक। देखिएगा ये कैसी भुजा है, तो याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब इसकी 2 भुजाएं क्या है, तो समान है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम में चेंज करता हूँ, है ना, ताकि यहाँ पे हमको हाइट विथ लेने हैं, ठीक है, क्योंकि हाइट दिया हुआ है। तो मान लीजिए वो इस प्रकार का एक क्या है, तो त्रिभुज है, ठीक। ए लीजिए, ये बी है, ये सी, और ये दोनों भुजाएं
समद्विबाहु त्रिभुज है, दो भुजाएं इसकी बराबर हो गई। इसमें पूछा गया कि आधार है ना 12 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ टोटल जो लंबाई कितनी है तो 12 सेंटीमीटर है। और इसकी जो आधार से ऊंचाई यही आधार है, और यहाँ से इसका जो मैक्सिमम हाइट है ये कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। कितना है तो 9 सेंटीमीटर। तो आपको त्रिभुज के क्षेत्रफल बताना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल बताना है। तो देखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये कितना होता है, तो याद रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ये होता है 1/2, ठीक है, 1/2, और यहाँ आपको देखने को मिलता है आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, क्या देखने को मिलता है आधार गुणित ऊंचाई, ठीक है, 1/2 और ब्रैकेट में आपको देखने को मिलता है आधार गुणित ऊंचाई। तो देखिएगा 1/2 लिख लीजिए, आधार कितना तो याद रखिएगा 12, और ऊंचाई कितना तो याद रखिएगा 9, और देखिएगा 2 एकम 2 छक्का 12, आपको उत्तर कितना हो गया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज जो आपका है इसका जो उत्तर कितना हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर कैसा त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब इसकी दो भुजाएं समान है। साथ ही जो आधार है, आधार की लंबाई यहाँ पे 12 सेंटीमीटर दिया हुआ था, और उसके बाद आधार से इसकी हाइट कितनी है तो 9 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अब इसका हमें क्षेत्रफल निकालना था, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए याद रखिएगा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, ये समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का क्या है तो फार्मूला, ठीक है। चलिए इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आने वाले प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपका जो अगला प्रश्न है यह प्रश्न किस पर आधारित है देखते हैं। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज, अभी भी समद्विबाहु त्रिभुज की बात हो रही है ना, और उसका नामकरण भी पहले से कर दिया गया है ABC, ठीक है, और जिसमें AB 8 सेंटीमीटर है, AB कितना है तो 8 सेंटीमीटर है, BC कितना है तो 10 सेंटीमीटर है, और CA कितना है तो 8 सेंटीमीटर है, और AD भुजा BC पर लंब है, ABD का आपको क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। ABD का आपको क्या बताना है तो क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। चलिए सब चीज़ों को है ना पहले नोट डाउन करते हैं फिर समझिएगा। देखिए आपका ये कैसा है तो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए क्या होना चाहिए, इसकी दो भुजाएं समान होनी चाहिए, है ना। समद्विबाहु त्रिभुज है, आपको ये चीज पहले याद रखना है। दूसरा देखिएगा इसी में बताया गया है कि ABC, ठीक, तो चलिए मैं भी बना दूं। ये देखिए आपका समद्विबाहु त्रिभुज है ना, ये A है, ये B है और C, ठीक, नामकरण हो गया ABC। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं, प्रश्न में क्या दिया गया है। प्रश्न बोला गया है कि AB 8 सेंटीमीटर, AB कितना है तो 8 सेंटीमीटर, A और B ये कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अगला दिया हुआ है कि B और C 10 सेंटीमीटर, B और C कितना 10 सेंटीमीटर, BC कौन है B और C है, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। उसके बाद आगे बोला गया C और A, ये C और A है और ये कितना है तो 8 सेंटीमीटर, ठीक, ये कितना है C और A 8 सेंटीमीटर। अब देखिए इसे कौन समद्विबाहु त्रिभुज है, कौन कौन सी भुजाएं दो समान है, एक ये वाली भुजा समान है और एक ये वाली भुजा समान है, ठीक है। उसके बाद बोला गया कि AD भुजा, ठीक, AD एक भुजा होगा जो BC पर लंब है, A और D ये क्या हो जाएगा भुजा होगा जो किस पर लंब है तो BC पर। अब आपको ABD मतलब A B और D इसी का आपको क्या बताना है तो क्षेत्रफल बताना है, ठीक, इसी का आपको क्या बताना है तो याद रखिएगा क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज ABD का आपको क्षेत्रफल या एरिया आपको क्या करने हैं बताने हैं। देखिए इसको हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। एक बेसिक तरीका सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। देखिएगा A और B की भुजा कितनी है 8 है। उसी प्रकार देखिए B से C की भुजा कितनी है, ये है आपका 10 सेंटीमीटर। चूंकि ये क्या है AD उस पर लंब है, किस पे आधार पर, ठीक है, AD लंब है किस पर तो आधार पर, और कहाँ से है तो मिड पॉइंट से। तो याद रखिएगा जो BC का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, याद रखिएगा BC भागी 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ठीक है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही BC का तो आधा है ना जी BD, यही BC का आधा क्या है तो BD, ठीक है, यही BC का आधा कितना है तो BD, तो BD कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक, BD 5 सेंटीमीटर है।
अब आपका त्रिभुज है ABD, ठीक है, आपका त्रिभुज है ABD और इसी का आपको क्या बताने हैं, क्षेत्रफल बताना है, ठीक। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं रह गया, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, अब कोई काम नहीं रह गया। तो देखिए अब अभिलंब है, लंब है मतलब यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री समकोण। तो ये आपको कैसे दिख रहा है, यहाँ पे समकोण बनता हुआ दिखता है, ठीक है। अब समकोण है तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस प्रमेय है ना, बचपन में आपको जो बहुत ही प्रसिद्ध और प्यारा सा जो फार्मूला था पाइथागोरस प्रमेय है ना, ये होता था क्या, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर होता था लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ठीक। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है, ठीक। यहाँ पर हमें देखिए क्या निकालना है, तो लंब निकालने हैं। तो देखिएगा पाइथागोरस प्रमेय में इसका वैल्यू रखते हैं, हमें ये वाली हाइट निकालनी है, ये पता नहीं, ठीक है, इसका हाइट ही पूछा गया है ना। देखिए एक्चुअल में हाइट पूछा नहीं गया है, एक्चुअल में पूछा गया है त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका एक भुजा मिल गया, मतलब कर्ण मिल गया है, आधार मिल गया, तो लंब भी तो चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग AD निकालते हैं। तो AD निकालने के लिए हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, किसका, तो पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। तो देखिए AD स्क्वायर मतलब क्या हो गया, लंब का स्क्वायर, ये लंब है, ये किसके बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर, और धन आपको देखने को मिलता है क्या, बेस मतलब आधार का स्क्वायर, आधार कौन सा है, BC, ठीक है, आधार क्या होता है, BC का स्क्वायर। तो देखिए AD स्क्वायर निकालने के AB कितना है, A और B आपका 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे। उसी प्रकार देखिए B और C कितना है, तो देखिए B और D है ना, B और D क्योंकि BD है, ठीक है, B और D कितना है, तो ये 5 हो गया, ये 5 का स्क्वायर। अब देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, ये कितना हो गया, 89, ठीक, ये कितना हो गया, 89। तो AD स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 89, तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 89, ठीक, रूट ऑफ 89 सेंटीमीटर, यही आपको उत्तर होगा, है ना, रूट ऑफ 89 सेंटीमीटर, ये आपको उत्तर होगा। देखिए और ये इसका वैल्यू कितना आएगा, तो देखिए 8 × 64, ठीक है, स्क्वायर में करेंगे तो 8 × 64, और 64 में आप करेंगे तो 5 है ना, 5, तो ये कितना आ जाएगा 8.4 सेंटीमीटर स्क्वायर के आसपास, ठीक है, 8.4 सेंटीमीटर के आसपास इसका क्या आएगा, तो उत्तर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब, देखिए अब हम लोग त्रिभुज के बाद आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य प्रश्नों देखते हैं, जैसे आयत, ठीक है, आयत के बारे में। देखिए आपसे प्रश्न पूछा गया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, क्या है, तो याद रखिएगा ऐसा आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई A B C D, ठीक है। आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई कितना है 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर, ठीक। अब आयत का क्षेत्रफल पूछा गया, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है लंबाई गुणी चौड़ाई, ठीक। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, तो याद रखिएगा लंबाई गुणी चौड़ाई। तो देखिएगा यहाँ लंबाई कितना है, तो लंबाई है 10 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, तो ये है 8 सेंटीमीटर, और आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ये आपका उत्तर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ देखते हैं। देखिए आपको जो अगला प्रश्न है, इसमें एक आयत दिया हुआ है, ठीक है, आयत क्या किया गया है, दिया हुआ है, और इसमें
आयत का जो परिमाप पेरीमीटर है, ठीक, आयत का परिमाप क्या होता है, दो धन है ना, दो ब्रैकेट में लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक। इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, आयत का जो परिमाप है ये क्या होता है, तो दो दो और ब्रैकेट में क्या होता है, लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। तो आयत का जो परिमाप है ये दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, कितना, तो 56 सेंटीमीटर। इसके बाद याद रखिएगा आयत की लंबाई, मतलब ये है आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। अब आपको आयत का क्षेत्रफल बताना है, ठीक, आयत का अब आपको क्षेत्रफल बताना है कितना, ठीक। तो सबसे पहले तो इसका पेरीमीटर देखते हैं। आयत का जो परिमाप है ये कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, ठीक। आयत का जो परिमाप है ये कितना दिया हुआ है, 56 सेंटीमीटर। आयत के परिमाप का फार्मूला क्या होता है, दो ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, और ये कितना है, याद रखिएगा 56 सेंटीमीटर। अब देखिएगा, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ आपको और दिया हुआ है, वो क्या है, आयत की लंबाई, ठीक। आयत की लंबाई कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। अब इस फार्मूले में दो, लंबाई कितना है 15 धन चौड़ाई, और ये किसके बराबर है, तो 56 सेंटीमीटर के बराबर। अब देखिए बीच में आपका बराबर के चिन्ह है, ठीक, बीच में आपका इक्वल के चिन्ह है, तो इसमें क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, दोनों के है ना वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो 2 एकम और 2 अट्ठाईसम, ठीक है। अब देखिए ये 15 धन चौड़ाई बराबर कितना हो गया, 28 सेंटीमीटर। अब देखिए चौड़ाई कितना होगा, तो याद रखिएगा 28 माइनस 15 ये हो जाएगा आपको 13 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितना होगा, तो आपको याद रखना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई यहाँ पे कितना, याद रखिएगा 15 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना मिला है, 13 सेंटीमीटर। अब चलिए इसका गुणा करिए, तो 15 दिया 45 की 5 हासिल है 4, और 15 कम 15 और 4 119, तो 195 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका क्या आ गया, आयत का जो क्षेत्रफल था ये कितना हुआ, तो याद रखिएगा 195 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 195 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है आयत का क्या हो गया, तो क्षेत्रफल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका यहाँ पर जो अगला प्रश्न है, एक आयत, ठीक है, आयत से संबंधित है, ये एक आयत है। आयत का एक विकर्ण दिया है कितना, 25 सेंटीमीटर, ठीक। आयत का एक विकर्ण कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, और साथ ही आयत की लंबाई कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको आयत का क्षेत्रफल बताना है, ठीक, आपको आयत का क्षेत्रफल बताना है, ये कितना हो। चलिए ये ए है, ये भुजा बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। तो देखिए आयत का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है, तो ये देखिए एक्चुअल में है, ठीक। देखिए आयत का एक विकर्ण जो है, ठीक है, आयत को दो त्रिभुज के भागों में बांटता है, ठीक है। आयत में अगर आयत में आप एक विकर्ण खींचते हैं तो पूरा आयत किसके बराबर होता है, 2 त्रिभुजों के बराबर, ठीक। देखिए यहाँ पे आयत का एक विकर्ण जो है, ठीक है, आयत का एक विकर्ण जो है उसे 2 बराबर त्रिभुज के भागों में बांटता है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे आप रखिएगा विकर्ण का स्क्वायर, ठीक, विकर्ण का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, इसकी लंबाई, है ना, इसके लंबाई की स्क्वायर धन चौड़ाई की स्क्वायर के बराबर, ठीक है। ये दरअसल क्या है, पाइथागोरस प्रमेय ही है ना, जिसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई आपको पता नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे चौड़ाई ही रखते हैं, ठीक। अब देखिए विकर्ण कितना है, 25 है, 25 का स्क्वायर आपको पता है। उसी प्रकार लंबाई कितना है, तो 20, और 20 का स्क्वायर आपको पता है, और हमारे पास क्या है, तो चौड़ाई, और चौड़ाई
हमें निकालना है ना चौड़ाई का स्क्वायर। तो देखिए 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, उसी प्रकार 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, और फिर देखिएगा जो चौड़ाई है ये कितना है तो चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलता है 625, इसको जब पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 400 जो प्लस में एक इसमें हो जाएगा -400 बराबर ये कितना होगा चौड़ाई का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिएगा 625 में आप लोग 425 जब घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 225, और एक इसके बराबर है तो चौड़ाई के वर्ग के बराबर। ठीक, अब देखिए चौड़ाई निकालेंगे है ना, तो उसका वर्ग क्या होता है उस स्थान से हट जाता है और ये वर्गमूल में 225 हो जाएगा। ठीक, अब चौड़ाई देखिए 225 किसका वर्गमूल है तो याद रखिएगा 15 का, किसका है तो 15 का। ठीक, देखिए यहाँ पे ये 15 है और ये 15, अब इसका गुणा करिए 5 पंचे 25 की 5 हासिल 2, और 5 एकम 5 और 5 2 7। उसी प्रकार 1 का गुणा 5 से करिए 1 पंचे 5 और 1 एकम 1, तो 5 7 5 12 हासिल आई 2 225, ये आपका उत्तर सही हो गया। ठीक है, तो चौड़ाई कितना है तो याद रखिएगा 15। ठीक है, चौड़ाई कितना है तो याद रखिएगा 15 है ना, 15 सेंटीमीटर इसकी क्या चौड़ाई। और देखिए गुणा करने का बहुत सारे नियम है ना, इसको जैसे कि ये 15 है, इसको हम लोग इस तरीके से भी गुणा कर सकते हैं वैदिक मेथड से। 5 पंचे 25 की 5 हासिल आई 2, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 5 10 और 10 दोबारा की 2 हासिल आई 1, और 1 एकम 1 और 1 2, और ऐसे 10 है ना, ऐसे कम से कम 2-3 मेथड है मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक, चलिए तो इसका चौड़ाई कितना निकल गया 15 सेंटीमीटर। अब आयत का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसके बाद आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ये क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई आपको देखिए कितना है, तो लंबाई पहले से दिया हुआ था कितना 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हम लोगों ने क्या किया निकाला है कितना है 15 सेंटीमीटर। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया तो 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, क्लास अच्छा लग रहा होगा तो है ना चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये जो क्लासेस आपके है ना 8 तारीख से जो होंगे वो हमारे ठीक है सुपर सीनियर साहब मिस्टर खरेजी सर के द्वारा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासेस मेरी क्लासेस नहीं है, आपको पहले है ना मैं बता दूँ, तो आप ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो खरे प्रतिभावान सर हैं उनसे आप पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये देखिए आयताकार खेत है ना, और इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको अनुपात में दी गई है। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है तो 3 के अनुपात में दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया है 2 के अनुपात। ठीक, इस खेत का परिमाप दिया है 100 सेंटीमीटर। ठीक, ये जो खेत है खेत का परिमाप कितना दिया हुआ है तो ध्यान रखेंगे 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद खेत की लंबाई पूछी गई है। ठीक, खेत की लंबाई क्या है आपको बताने है। लंबाई तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, लेकिन किसमें दिया हुआ है अनुपात। ठीक, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बनाते हैं, तो सबसे पहले तो परिमाप आपको 100 सेंटीमीटर दिया, तो सबसे पहले देखिए आयत का परिमाप या खेत का परिमाप, आयत या खेत का परिमाप। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था आपको 2 और ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, 2 और ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो देखिएगा आयत खेत का परिमाप यहाँ पे कितना दिया है तो 100 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, कितना तो 100 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब 2 और यहाँ पे लंबाई कितना है तो लंबाई है 3 के अनुपात में। ठीक, तो मान लीजिए ठीक अनुपात की वैल्यू को आप मान लीजिए, जो अनुपात की वैल्यू में जो लंबाई है ये कितनी है 3x, और जो चौड़ाई है ये कितनी है ये हो जाता है 2x। ठीक, अब इस वैल्यू के यहाँ पे रखिए लंबाई कितना है तो अनुपात में 3x है, और चौड़ाई कितना है तो अनुपात में 2x। ठीक, ये हो गया आपका 100, और ये 2 और 3x से 2x होकर कितना हो गया 5x। अब देखिएगा ये हो गया 100, और 5 और 2 10x। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालना है, तो x की वैल्यू निकालेंगे क्या करेंगे 100, और 100 में जो x है ना, जो x के साथ जुड़ा होता है वो क्या हो जाता है नीचे आ जाता है, तो x की वैल्यू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई कितना है 3x, तो 3 की जगह 3, x की वैल्यू 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो जो प्रश्न पूछा था कि इस खेत का जो लंबाई कितना होगा, तो आपको उत्तर हो गया 30 सेंटीमीटर। उसी प्रकार अगर चौड़ाई निकालनी है तो 2 × 10, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा आपका वैल्यू, तो चौड़ाई हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ठीक है, चौड़ाई कितना होगा तो आपको याद रखना है 20 सेंटीमीटर। चलिए आगे आने वाले प्रश्नों की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अपने मित्र को फोन कर लेते हैं ना, देख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी आयताकार हाल की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। ठीक है, ये मान लीजिए ये आयताकार हाल है, ये क्या है, तो आयताकार हाल है A, B, C और D। ठीक है, इसके बाद पूछा गया है कि उसकी चौड़ाई जो है, इसकी जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की, इसकी तो लंबाई की 3/4 है। ठीक है, लंबाई की कितना है तो 3/4। साथ ही जो फर्श है ना, इसके जो फर्श का क्षेत्रफल है ये आपको कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है 768 वर्ग किलोमीटर, है ना, 768 वर्ग सेंटीमीटर, है ना, किलोमीटर मैंने कहा था कितना, सेंटीमीटर। हाल की लंबाई और चौड़ाई में अंतर बताना है। ठीक है, हाल की जो लंबाई है और इसका जो चौड़ाई है, इसी का अंतर हमें बताना है, यही आपको उत्तर होगा। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले ये है चौड़ाई, चौड़ाई किसका है, इसके लंबाई के 3/4 के बराबर। तो यहाँ से याद रखिएगा चौड़ाई, है ना, चौड़ाई हो गया। अब यहाँ पे इसका तिर्यक गुणा करिए। ठीक, इस तरीके से, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 4 के साथ, है ना, चौड़ाई के साथ 4 का गुणा होगा और लंबाई के साथ ऑलरेडी 3 का गुणा पहले से, तो चौड़ाई, है ना। अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, लंबाई, चौड़ाई या लंबाई को एक साइड रख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे आप लोगों ने चौड़ाई निकाला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3/4, ये इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक, अब जिसका वैल्यू निकालते हैं पहले, है ना, चौड़ाई किस तरफ रख के, वो क्या होता है नीचे में आता है, तो 4 यहाँ पे नीचे पे आ गया। ठीक, अब देखिए इसको, ये किस में है, 3 और 4 के वैल्यू में है। अब इसमें चौड़ाई को आप लोग 3x ले लीजिएगा और चौड़ाई को 4x। ठीक, यहाँ तक चीजें हुई। अब देखिए इसका परिमाप पहले देखते हैं। ठीक, आयत का परिमाप, देखिए आयत की परिमाप की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, फिर भी निकाल लेते हैं। ठीक है, नहीं आयत की परिमाप की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको ऐसे ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्श का क्षेत्रफल है, ठीक, फर्श का क्षेत्रफल है, ये कितना है, तो देखिए 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल के लिए क्या प्राप्त होना चाहिए आपको, लंबाई गुणित चौड़ाई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए आपको लंबाई गुणित चौड़ाई का पता होना चाहिए, है ना, क्षेत्रफल के लिए आपको लंबाई गुणित चौड़ाई का पता होना चाहिए। कितना है 768, तो लंबाई कितना है, तो देखिएगा लंबाई यहाँ पर है 4x, लंबाई यहाँ पे कितना है 4x, उसी प्रकार चौड़ाई कितना है तो 3x, और टोटल कितना हो गया ये 7 से 8 के बराबर। अब देखिए, ठीक, अब बीच में क्या इक्वल का साइन है, क्या दोनों साइड से किसी में कटेगा ये, तो 4 एकम 4, 4 या 36, देखिए 4 एकम 4, 4 या 36, 4 दूनी, अब 3, 3 छक्का 18, 3 चौक 12, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 64। उसी प्रकार x की वैल्यू कितना हो जाएगा 8। ठीक, अब 8 कैसे होगा, देखिए x स्क्वायर 64 है, तो x लेंगे तो √64। ठीक है, √64, तो 64 वर्गमूल किसका होता है, 8 गुणित 8 का ना, इसी में से 8 का एक पेयर निकला और ये क्या हो गया 8। ठीक, अब देखिए इसमें हाल का लंबाई और चौड़ाई बतानी है, तो हाल की लंबाई यहाँ 3x है, तो 3 गुणित 8, ये कितना हो गया 24, और हाल की जो लंबाई कितना है 4 गुणित 8, ये हो जाएगा आपका 32। और यही आपसे पूछा गया है कि लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर आपको मिलेगा 8 सेंटीमीटर। कितना, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दोनों का अंतर आपको कितना मिल गया, तो याद रखिएगा 8 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य प्रश्नों को भी देखते हैं।
देखिए एक आयत का परिमाप यहाँ पे आपको दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ये आयत है और मान लीजिए इस आयत का परिमाप, ठीक है, आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर आगे बढ़िए प्रश्न पूछिए, जब उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात, ठीक, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, और साथ ही आयत का जो लंबाई है इसका अनुपात बताया गया है। तो देखिएगा आयत के क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात कितना है, तो 12:1 का अनुपात। तो आयत की लंबाई आपको बतानी है, ठीक, आयत की लंबाई आपको बतानी है कितना होगा, ठीक है। तो देखिएगा ये आयत है ना, ए बी सी और डी। यहाँ पर आयत की लंबाई कितना दिया है, रेशियो में 1 दिया है, अनुपात का 1 दिया है, चौड़ाई हमें निकालनी है ना, चौड़ाई हमें निकालनी है। तो देखिए पहले प्रश्न से किसका परिमाप, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्षेत्रफल की तरफ चली ना, आयत का परिमाप ही पहले लेते हैं, ठीक है। आयत का परिमाप, आयत के परिमाप में देखिए यहाँ पे ये कितना है, फार्मूला 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, ये आपका आयत का परिमाप का फार्मूला है, ठीक। तो देखिए आयत का परिमाप कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, ये 2 हो गया, लंबाई कितना है तो देखिए 1, ठीक है, उसके साथ हम लोग x जोड़ेंगे तो 1 गुणित x और उसके बाद क्या है चौड़ाई, ठीक है। तो 2 एकम 2 तीसम, ठीक है, तो 30 बराबर x धन चौड़ाई, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार जो चौड़ाई है ये कितना हुआ, तो ये 30 माइनस x, ठीक, चौड़ाई कितना हो गया तो याद रखिएगा 30 माइनस x। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक, आयत का आप क्षेत्रफल देखेंगे तो क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखिएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक। क्षेत्रफल के बारे में आपको देखना है, क्षेत्रफल क्या होता है, तो यह होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। देखिए इसका लंबाई कितना है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 12, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 12, इसकी लंबाई आप देखिएगा तो ये होगा x और चौड़ाई देखिएगा तो 30 माइनस x, ठीक है, कितना होता है 30 माइनस x। अब देखिएगा x और 30, ठीक है, इस तरीके से 20 से गुणा होगा, ये 30x हो जाएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, ये 12, ठीक है। अब चलिए इसको, ठीक है, सही करने की कोशिश करते हैं, ये आपका किस में आ जाएगा, समीकरण बनेगा, ठीक है। तो इसको जो माइनस x स्क्वायर है इसको इस साइड ट्रांसफर कर देंगे, x स्क्वायर हो गया प्लस 30x, ये कितना हो जाएगा माइनस 30x हो जाएगा और ये 12, ठीक। तो चलिए यहाँ से अपना है ना तोड़ के निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए 12 आया कैसे, ठीक है, 12 है और 30, ठीक है, 12 और 30, तो 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30 हो गया, अगला इसी में 6 पंचे 30, ठीक है। देखते हैं है ना कि किस तरीके से ये बना हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक, हम लोगों ने कहीं चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है क्या कहीं पर, ठीक। चलो इसको बना के देखें हम लोग। आयत का क्षेत्रफल वहाँ पे कितना है तो 12 होगा, ठीक। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, उसका परिमाप निकाला, परिमाप कितना था 60, 2, ये x और चौड़ाई, तो यहाँ पे x धन चौड़ाई को 30 हो गया, तो यहाँ से आप चौड़ाई निकालते हैं तो लंबाई कितना वहाँ पे हो जाता है 30 माइनस x, लंबाई कितना x है, चौड़ाई है 30 माइनस x, वो हो गया 12, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरीके से बना के देखें, ठीक, ये x स्क्वायर है, अब इसको माइनस 18x ले लें, माइनस 12x ले लेते हैं धन 12, ठीक है। इस फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। ये हो गया आपका x माइनस 18 और साथ ही ये हो गया आपका माइनस 1 और x माइनस 1, चलिए देखिए यहाँ पर है ना x मानने पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ठीक। यहाँ पर आपको x ही लेना है, x करने से भी ये बन जाएगा, ठीक है। चीज़ें यहाँ पे आप ये आपका, ठीक है, जो बी स्क्वायर वाला फार्मूला होता है रूट ऑफ, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2, उससे ये बनेगा, ठीक है। इस चीज़ों को हम उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं, यहाँ से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश हम लोग करते हैं, ठीक। यहाँ से चीज़ों को हम लोग ठीक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आप 1 हटा दें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए
आयत का क्षेत्रफल, ठीक, आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले देखते हैं, परिमाप ना देखते हैं, ठीक। आयत का क्षेत्रफल देखते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 12 दिया है, और लंबाई कितना है, तो लंबाई हम लोग अभी एक ही रखते हैं, गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए चौड़ाई कितना हो गया, तो चौड़ाई हो गया 12, ठीक। चौड़ाई कितना हो गया, तो याद रखिएगा 12, यहाँ से चौड़ाई की वैल्यू कितनी हुई, 12, क्षेत्रफल में 12 है, और लंबाई कितना है, 1, ठीक। अब आयत को परिमाप देखते हैं, ठीक। अब आयत को परिमाप देखते हैं, एक्स नहीं लेंगे, है ना, एक्स लेने से क्या हो जाएगा, वो बनेगा जरूर लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा आपका जो, ठीक है, -b² वाले फार्मूले से बनेगा, तो फिर रूट ऑफ -b² + 4ac/2 ये करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड होगा, ठीक। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। अब आयत का परिमाप यहाँ पे क्या है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और 2 लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 1, और चौड़ाई कितना है, तो 12, ठीक है। देखिए देखिए चौड़ाई कितना है, 12, ठीक है। चलिए तो यहाँ से देखते हैं, सॉल्व करते हैं पहले, 2 एकम 2 तीसम, ठीक है, 2 एकम 2 तीसम, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 30 हो गया। और यहाँ पे आपको क्या बताना है, आयत की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो आयत की लंबाई, ठीक है, आयत की लंबाई ये कितना हो जाएगा, धन 12। अब यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे, जो इसका क्षेत्र जो परिमाप है 30 - 12, तो लंबाई कितना है, याद रखिएगा 18 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। याद रखिएगा लंबाई कितना होगा, 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको एक्स नहीं लेने हैं, एक्स लेने के कारण ये क्या हो गया, तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चलिए ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग आज, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हम लोग टाइम में, चलिए देखते हैं और कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों में, है ना। तो देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग उठाते हैं, और ये उठाएंगे हम लोग औसत से, ठीक है। यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न हम लोग उठाते हैं, और ये उठाएंगे हम लोग किससे, तो औसत से। देखिए प्रश्न है, किसी कक्षा की, ठीक है, मान लीजिए कोई कक्षा है, ठीक है, जहाँ कितने विद्यार्थी हैं, तो देखिए मान लीजिए ये हमारी कक्षा है, ठीक है, मान लीजिए हमारी क्या है, तो कक्षा है, और कक्षा में जो 60 है, ठीक, 60 छात्रों का औसत, ठीक, 60 छात्रों का औसत कितना है, ये दिया हुआ है 55 kg, ठीक है। मतलब जो 60 छात्र हैं इनका वजन कितना है, याद रखिएगा 55 kg। और जो लड़कियां हैं, ठीक है, इसमें जितनी भी लड़कियां हैं उनका जो औसत भार है, औसत भार या वजन है, ये कितने हैं, तो 50 kg है, ठीक है। और जो लड़के हैं, ठीक है, ये जो लड़कियां हैं उनका है, और देखिए जो लड़के हैं इनका जो औसत भार, ठीक, ये जो लड़के हैं इनका औसत भार कितना है, तो ये आपको देखने को मिलता है 65 kg, कितना, तो 65 kg, ठीक है। कितना देखने को मिलता है, 65 kg। और आपको दोनों का अलग अलग संख्या बताना है, ठीक है। आपको लड़कियों और लड़कों, ठीक है, इनका अलग अलग संख्या आपको बतानी है, ठीक। देखिए कुल कितने छात्र हैं, तो 60 छात्र हैं, ठीक। कुल कितने छात्र हैं, तो याद रखिएगा 60, और 60 छात्र का औसत कितना है, तो 55, ठीक है। 60 छात्र का औसत कितना है, 55, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है, तो लड़कियाँ, ठीक, लड़कियों की जो औसत वजन कितना है, तो याद रखिएगा 50, कितना है, 50 kg। इस तरफ आपको देखने को मिलते हैं लड़के, और लड़कों का औसत वजन कितना है, तो ये दिया है 65 kg, ठीक। अब इसके बीच जो डिफरेंसेस है उसको निकालते हैं। देखिए लड़कियों का औसत वजन है 50, यहाँ पे कितना है 55, तो ये कितना हो जाएगा 5। ये लड़कों का कितना है, तो 65, और एक्चुअल में सभी का कितना है 55, ठीक है। ये 5 लड़कियों का औसत वजन कितना है 50, और कितना ज़्यादा है 55, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अंदर कितना आता है 5। उसी प्रकार लड़कों का 65 है, लेकिन पूरे कक्षा को मिला के कितना औसत वजन 55, अंतर कितना आएगा 10। ये आपका रेशियो हो जाएगा 2 और 1, ठीक। ये आपका रेशियो हो गया 2 और 1 का, तो 2 और 1, यही 2 और 1 होकर कितना हुआ 3, और यही 3 एक्चुअल में कितना है, तो 60।
तो 3 का वैल्यू 60 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। उसी प्रकार ये 20 है, 1 का वैल्यू 20 है, तो 2 के साथ 20 का गुणा करेंगे तो 40। 40 ये लड़कियों की संख्या हो जाएगी, है ना। 40 किसकी संख्या होगी, तो लड़की, ये जो है लड़कियों की संख्या हो जाएगी। और एक का वैल्यू कितना है 20, और ये 20 कितना हो जाएगा, ये लड़कों का संख्या होगा। ठीक, ये 20 किसका संख्या होगा, तो याद रखिएगा लड़कों की संख्या होगी। ठीक है, ये 20 किसकी संख्या है, तो याद रखिएगा लड़कों। चलिए ठीक है, आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, इसके बाद आपका जो आने वाला क्लास होगा, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया होगी औसत। ये इसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, औसत। चलिए ठीक है।